परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अब परमेश्वर का संदेश, परमेश्वर आपसे बातें करेगा, हम उस पर ध्यान देंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नए साल का अभी दूसरा हफ्ता है, महीना चल रहा है और हम एक नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। परमेश्वर ने हमें अपनी अगुवाई में प्रवेश कराया है। हो सकता है पिछले साल में हमने बहुत सी चीजों पर ध्यान न दिया हो, हम कैसे रहे, क्या किए, परमेश्वर से रिश्ता हमारा कैसा रहा, परमेश्वर को कितनी बार हमने छोड़ा, कितनी बार उसके नजदीक गए, कितनी बार उससे जुड़े, उसकी प्रार्थना की, आराधना की। ये सब हम जानते हैं, क्योंकि दूसरा नहीं बता सकता। ये आप खुद जानते हैं कि आपके जीवन में पिछले वर्ष में कैसा रहा परमेश्वर के साथ। लेकिन अब नए वर्ष में जब परमेश्वर हमें प्रवेश कराया है तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए और परमेश्वर के साथ हमें बने रहना चाहिए। अगर पिछले वर्ष कुछ गलतियां हुई हैं उसे न दोहराना चाहिए। उसमें एक दो चीजें आप देखेंगे। सबसे पहली चीज जिस पर मैं आपका ध्यान लाऊंगा वो है कि आप किसी भी काम को करने से पहले परमेश्वर की सलाह लें। हो सकता है पिछले वर्ष में हमने नहीं किया हो, लेकिन आगे के जीवन में अगर आप आशीष पाना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, तो परमेश्वर से हमेशा जुड़े रहें किसी काम को करने के पहले, क्योंकि गलत सलाह आपके जीवन को तबाह कर सकती है। एक गलत सलाह आपने ले ली किसी से, आपने कर दिया, हो सकता है आपका जीवन तहस नहस हो जाए, बहुत सी मुसीबतें आ जाएं, बहुत सी परेशानियां आ जाएं। और इसका उदाहरण बाइबल भी देता है हमें। आइए हम पहला वचन पढ़ेंगे, पहला राजा उसका 12वां अध्याय 8वां वचन। पहला राजा 12 का 8वां वचन। उसने प्राचीनों द्वारा दी गई सम्मति को ठुकरा कर उन नवयुवकों से सम्मति ली जो उसके साथ बड़े हुए थे और उसकी सेवा करते थे। ये पहला राजा सुलेमान के बेटे के बारे में बताता है। रहोबियाह उसका नाम था। उसी कहता है रहोबियाम ने उस सम्मति को छोड़ दिया जो बूढ़े ने उसको दी थी और उन जवानों से सम्मति ली जो उसके संग बड़े हुए थे और उसके सम्मुख उपस्थित रहा करते थे। ये सुलेमान का बेटा था। आप सुलेमान राजा को जानते हैं। सुलेमान क्या करता था? अपने बुजुर्गों से, जो उसके लोग थे, उनसे सलाह लेके वो चला करता था और इसीलिए वो हर युद्ध को जीतता था सुलेमान, और एक प्रतापी राजा होकर सुलेमान निकला। लेकिन उसी का पुत्र क्या किया, जिससे उसके पिता सलाह लिया करते थे, उससे पूछा करते थे किसी काम को, उसने उनको छोड़ के अपने दोस्तों जो उसके साथ बड़े हुए थे, जो नौजवान थे, उनकी सलाह लेने लगा। और जो वचन कहता है कि उससे लेने लगे जो उसी के साथ बड़े हुए थे। और आप जानते हैं कि सलाह देने के लिए आपको बहुत से लोग मिलेंगे, क्योंकि मुफ्त में दी जाती है। तो मुफ्त की चीज देने के लिए बहुत से लोग हैं, लेकिन क्या सही है क्या गलत है वो आपको समझना है। इसलिए मैंने कहा कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक पवित्र आत्मा दे रहा हूं। इसलिए आपको आपके साथ बड़े हुए दोस्तों यारों से पूछने की जरूरत नहीं। आपके लिए पवित्र आत्मा है जो आपकी सहायक है।
आप उससे पूछ सकते हैं। सुलेमान बुजुर्गों से पूछता था, आपको पास्टर दिया है परमेश्वर ने, आप उनसे आके पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ वो है किसी काम के पहले, कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये करने लगा अपने लोगों से। और एक अच्छी सलाह भी जिंदगी बदल सकती है, एक गलत सलाह भी जिंदगी को बदल देती है। इसलिए हमें चाहिए कि परमेश्वर की आवाज को सुने, हर कार्य से पहले उससे उसकी इच्छा जानने की कोशिश करें कि इसे कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा करना है, हमें कैसे चलना है। और इसलिए वो जब सुलेमान उसका पिता करता था, वो एक बुद्धिमान राजा में गिना जाता था। और उसका बेटा क्या किया, वो राज्य को बर्बाद करने लगा, क्योंकि उसको सलाह देने वाले ही गलत लोग थे, जिनको खुद अपना ज्ञान नहीं था, उनके पास कोई बुद्धि ज्ञान नहीं थे, लेकिन सलाह दे देते थे। वैसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जिनको उस विषय में कुछ पता नहीं, लेकिन सलाह दे देंगे। लेकिन हमें नहीं, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर है, हमारे लिए पास्टर है, हमारे लिए पवित्र आत्मा है, हमारे लिए यीशु है। हमारे पास पूछने के लिए बहुत है। हाँ, हो सकता है उत्तर आने में समय लगे, उस समय आपको धीरज के साथ बैठना है कि जब परमेश्वर की आज्ञा होगी और वो मुझे रास्ता दिखाएगा तो मैं उस पर चलूंगा। और क्या होता था, जब राज्य के लोग आकर सुलेमान के बेटे रहोबियाम से सवाल करते थे, वो घबरा जाता था, क्योंकि उसे उत्तर नहीं पता था। वो 2-3 दिन का समय मांगता, अपने दोस्तों से पूछता, बेचैन होता रहता क्या जवाब दूंगा। और उसके दोस्त क्या कहते थे कि तुझे नहीं पता, तू उन्हें डांट दे, तू राजा है। उसको घमंड सिखाते रहे। और इसलिए क्या हुआ, वो प्रजा का उत्तर नहीं दे पा रहा था। वो अपने पिता के को जो सलाह देते थे उनको भी अलग कर दिया, और इसलिए सुलेमान की तरह वो नहीं हो पाया। सुलेमान को एक प्रतापी राजा के रूप में युद्ध जीतता था। क्यों जीतता था? क्योंकि वो सही सलाह सही लोगों से लेता था, जिन्हें ज्ञान था, बुद्धि था, जो समझाते थे, बताते थे, वैसे वो करता था। हो सकता है पिछले वर्ष हमने भी यही किया हो, परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं दिया हो, जीवन संकट में, मुश्किल में फंसा हो। लेकिन परमेश्वर ने उन सब चीजों से पार करा के आपको एक बार फिर से नए वर्ष में प्रवेश कराया, नया साल दिखाया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि उन गलतियों को हम इस बार न दोहराएं। परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया है, कहता है मेरे से बुद्धि भी मांग लो, ज्ञान भी मांग लो, सब कुछ दूंगा, सहायक भी दे रहा हूं, लेकिन हम नहीं करते। और इसलिए हो सकता है कि पिछला साल आप कुछ मुश्किल में रहे हो, पर अगर इस साल उन मुश्किलों को नहीं दोहराना तो परमेश्वर की सलाह पर चले, जो बाइबल में भी आपको बताती है कब क्या कैसे करना है। आप प्रार्थना में रहें, पूछें अपने पास्टर से, पवित्र आत्मा से, उसकी आवाज को सुनने की कोशिश करें, वो क्या बता रहा है। ये नहीं कि मुझे करना है तो हाँ मुझे सुनाई दे रहा है ऐसे करना ही है, फिर आप मुश्किल में फंसेंगे। इसलिए नीति वचन क्या कहता है, निकालिए जरा नीति वचन 11:14। नीति वचन 11 का 14 वचन। जहाँ मार्गदर्शन नहीं वहाँ प्रजा का पतन होता है, परंतु सलाहकारों की बहुतायत से विजय निश्चित है। कितना अच्छा वचन नीति वचन कहता है, जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। जहाँ बुद्धि से सोचकर समझकर काम नहीं किया जाए वहां की प्रजा विपत्ति में पड़ सकती है, और यही हुआ। सुलेमान के बेटे ने ऐसा नहीं किया, प्रजा को विपत्ति में डाला। क्यों? क्योंकि वहां जो उससे सलाह देते थे वो बुद्धि की युक्ति पर नहीं थे,
उनको जो समझ में आता था वो कर देते थे, सलाह दे देते थे। आगे वचन कहता है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। अगर सही सलाह दिया जाए आप बच सकते हैं, आप मुश्किलों से बच सकते हैं, क्योंकि सलाह तो लोग देते हैं। और अगर आपने कभी जीवन में ध्यान दिया होगा और सोचा होगा तो देखिए कि किसी इंसान को कोई सलाह कब देता है। कभी सोचा है आपने? किसी का ध्यान किया कब देता है कोई सलाह किसी इंसान को? वो किसी इंसान को कोई भी सलाह तब देता है जब वो गलती कर चुका होता है। गलती करने से पहले कोई सलाह नहीं देता, लेकिन जैसे गलती हुई 50 आ जाएंगे, अरे मेरे से पूछे होते, मैं तुम्हें रास्ता बताता, इसे ऐसे नहीं करना चाहिए था ना, इसको ऐसे करते तो होता। जब वो इंसान गलती कर चुका होता है तो बहुत से सलाह देने वाले उठ खड़े होते हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम किसी काम से पहले मेरी सलाह ले लो, क्योंकि गलती करने के बाद तो बहुत से लोग देंगे आपको, लेकिन उससे पहले कोई सलाह नहीं देता। लेकिन हमारा एक परमेश्वर है जो गलती होने से पहले भी बार बार चेतावनियां देता है कि मत करो, लेकिन हम सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, ये तो हम पर है। लेकिन परमेश्वर बताता है, रोकता है, किसी के द्वारा समझाएगा, कुछ करेगा कि ये रास्ता जो तुम चुन रहे हो वो गलत है, इस पर चलकर तुम बहुत दूर तक नहीं जा पाओगे, तुम्हारा जीवन संकट और मुश्किलों में घिर जाएगा। इसलिए परमेश्वर कोई दूसरा रास्ता बताएगा। तो अगर हमने इन सब चीजों को पिछले साल नहीं किया, इस साल करके देखिए, देखिए आपका जीवन कैसे परिवर्तित होगा, आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की सलाह पर चलने वाले हैं, जो कभी गलत सलाह नहीं देता। वो आपको वो काम करने से रोक सकता है कि मत करो, ये ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। लेकिन हम रुकते हैं, नहीं रुकते हैं, क्या करते हैं, ये तो हमारे ऊपर है। और नहीं रुकेंगे तो आपने पहला वचन पढ़ा, उसने पूरे राज्य को तबाह कर दिया जिसको सुलेमान ने बनाया था, उसके पिता ने। क्यों? वो सलाह सही लेता था। तो इसलिए आप जीवन में सलाह का बहुत बड़ा मतलब है। आप जब भी करें पूछें, और विश्वासियों के लिए परमेश्वर की इच्छा जानना बहुत जरूरी है। वो क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता, कैसे चाहता है, कब चाहता है, क्यों चाहता है, ये हमें जानना होगा। अगर हम अपनी मनमानी करेंगे, अपने दोस्तों की राय लेंगे, तो हो सकता है कि हम सफल ना हो। लेकिन जब आप जाएंगे, आपके लिए सब कुछ दिया है परमेश्वर ने, कहा पवित्र आत्मा भी दे रहा हूं सहायक, मैं तो हूं ही। यीशु स्वर्ग में बैठा हुआ है, आपकी आवाज को सुनता है, नीचे आपको उसने अपने दास को दिया है। फिर हमें क्या जरूरत संसार से सलाह लेने की, उनकी राय पूछने की? हमारे पास इतनी चीजें हैं, आप उनसे पूछेंगे और उस पर चलेंगे, और तब सफलता और विजय हमारे पास होगी। क्योंकि एक बुरी संगत आपके पूरे चरित्र को बिगाड़ सकती है, आपका सब कुछ बिगड़ जाएगा। एक गलत, हम नहीं सोचेंगे अच्छा एक गलती होगी, दो गलती होगी, लेकिन एक गलती से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है इसका अंदाजा हम नहीं लगाते। इसलिए हमें इन सब चीजों से दूर रहना है। हमें नहीं करना है अपने जीवन को तबाह, और पवित्र आत्मा है जो आप उससे सवाल करें और फिर उसकी राय पर चलने
का भी मन में रखें। ये नहीं कि सलाह ये नहीं, मुझे ये पसंद नहीं। फिर जब परमेश्वर कह रहा है कि ऐसे करो तो आपको करना चाहिए। और विश्वासियों के लिए तो ये बहुत जरूरी है कि परमेश्वर स्वयं वचन में कहता है मैं तो ये चलाया फिराया करूंगा। हम सिर्फ बस बोल के रह जाते हैं और जब परमेश्वर चलाने लगता है तो पीछे भागते हैं, कहते हैं ये रास्ता थोड़ा कठिन लग रहा है प्रभु, ये सही है। फिर आप उसकी सलाह को नहीं माने, उसने जो रास्ते दिखाए उस पर आप नहीं चले, आपने अपने जीवन को संकट में डाला। और फिर याद आता है परमेश्वर, तो बाद में याद करने से अच्छा है जब वो समझा रहा है तभी समझ जाएं, तभी समझ जाएं, तभी उसकी बात मान लें। क्योंकि वचन में उसने सब कुछ कह दिया है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, चला फिरा करूंगा, तुम में निवास करूंगा, तुम्हें चलाया फिराया करूंगा। ये सब हम बोलते हैं लेकिन जीवन में इसको अपनाते नहीं है। इसलिए नया साल जब परमेश्वर ने दिया है, आप निश्चित कर लें कि मैं प्रभु की सुनूंगा, उसकी मानूंगा। पिछले साल क्या हुआ क्या गुजरा उसको याद मत कीजिए, उसमें मत डूबे रहिए, आगे निकलिए। परमेश्वर ने आगे बढ़ा दिया है, परमेश्वर ने आपको पीछे नहीं, 2024 के बाद 2023 में नहीं भेजा, 25 में भेजा। क्यों? परमेश्वर आगे बढ़ाता है। आप 24 और 23 की चीजों में मत उलझे रहिए, जीवन को वहां से निकालिए। जो हो गया सो हो गया, लेकिन ये ध्यान रखिए कि जो पिछले बार हो गया वो इस बार ना हो, वैसा काम ना हो, और परमेश्वर आपको निश्चित संभालेगा। याकूब 3:17 को जरा पढ़िए वचन। याकूब 3:17, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल, विचारशील, करुणामय और अच्छे फलों से लदा हुआ, स्थिर और कपट रहित होता है। क्या कहता है याकूब 3:17? पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल, मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। वचन क्या कह रहा है? पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, ऊपर से किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा। कह रहा है जो ज्ञान ऊपर से आता है, ये संसार के जो लोग देते हैं इसकी बात नहीं कर रहा वो कह रहा है जो ऊपर से आता है। जब आपको परमेश्वर संभालता है, अपनी राय बताता है, तो क्या कहता है? वो जो ज्ञान देता है वो पहले तो पवित्र होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। वो ऐसे ज्ञान, ऐसी बातें नहीं बताएगा जो अपवित्र हो। परमेश्वर हर बार पवित्रता की ही बातें करेगा, और आप तभी समझ जाओ कि ये परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि इसमें पवित्रता है। ये सब चीजों अगर हैं तो आप समझ लेना परमेश्वर का ज्ञान है ये। और क्या कहता है? पवित्र होगा, मिलनसार होगा। वो ज्ञान कभी किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं होगा, वो मिलनसार होगा, एक दूसरे से आपको जोड़ने के लिए होगा, आप उसे समझाएंगे। कोमल होगा, कभी कठोर वो ज्ञान नहीं होगा जिससे लोगों को चोट पहुंचे। कह रहा है कोमल होगा, मृदु भाव होगा, मिठास से भरा हुआ और मिठास से भरी हुई बातें होंगी। दया होगा उसमें दया भी होगी, और अच्छे फलों से लदा होगा, उसमें आपको बुरे फल नहीं दिखेंगे। और पक्षपात और कपट रहित होता है, किसी का पक्षपात नहीं करेगा वो कि ये गलत है लेकिन मेरा खास है तो मैं इसको कह दूं कि ये सही है। यही पक्षपात है, जानते हुए कि ये व्यक्ति गलत है लेकिन आप किसी दबाव में, किसी प्रेम में, किसी और कारण से उसको निर्दोष साबित करते हैं, ये पक्षपात है। और जो निर्दोष है उस पर आप आरोप लगा दें, उसको गलत साबित कर दें, यही पक्षपात है। और कह रहा है कपट रहित होता है,
उसमें कभी कपट नहीं होता। वो ज्ञान खुले हृदय से सभी के लिए है। ये नहीं कि इसको उल्टा बताऊंगा, उसको सही बताऊंगा। परमेश्वर का ज्ञान सबको, जिसको देगा सबको बराबर देगा। आपको भी वही समझाएगा तो मुझे भी वैसे ही समझाएगा। ये नहीं कि मुझे उल्टा समझा देगा। तो ये चीजें जहां हैं, जिस ज्ञान में, जब अगर आप देखो कि आपके अंदर ये सब चीजें आपकी बुद्धि और ज्ञान में हैं, जो पवित्र है, मिलनसार है, कोमल है, मृदु भाव है, दया है, पक्षपात नहीं, कपट नहीं, ये परमेश्वर का ज्ञान है। हमें इसे प्राप्त करना है। हमें चाहिए कि परमेश्वर हमें ये ज्ञान दे। और वचन में पहले लिखा है, यह ज्ञान कहां से? ऊपर से आता है। संसार आपको ये ज्ञान नहीं देगा। वो देगा तो पक्षपात कराएगा, या कपट कराएगा, या कठोर कराएगा। आपका निर्णय कठोर होगा, चाहे वो दोषी हो न हो। लेकिन परमेश्वर कहता नहीं, अगर तू मेरी नजर में दोषी नहीं है तो नहीं है। परमेश्वर जबरदस्ती साबित नहीं करता, हम करते हैं। हम जब खुद गलती करते हैं तो क्या बन जाते हैं? वकील, एडवोकेट। जब खुद से गलती होती है तो लगते हैं एक वकील की तरह, अपना खुद साबित करने कि मैं गलत नहीं हूं। और जब दूसरे गलती करते हैं तो हम एक जज बन जाते हैं, उसको सजा सुनाने लगते हैं। अच्छा, इसने गलती की, इसे ऐसे करना चाहिए, इसे ये सजा मिलनी चाहिए। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता। वो जज है, वो निर्णय करता है, और जब करता है तो सही करता है। और आज नहीं कल हम इसको देखेंगे, महसूस करेंगे, जानेंगे। लेकिन हम तो बदलते रहते हैं। कभी वकील हो जाते हैं अपनी गलती पर, दूसरे की गलती पर जज निर्णय देने लगते हैं। हमें वैसे नहीं करना है। उससे हमारा जीवन संकट में पड़ सकता है, तहस नहस हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। जब राज्य के राज्य, इतने शक्तिशाली राज्य, एक गलत सलाह के चलते तहस नहस हो गए, तो हमारा जीवन क्या है? उसे कितनी देर लगेगी बर्बाद होने में? उसे कितनी देर लगेगी तबाह होने में? सुलेमान ने जो इतना सशक्त राज्य बनाया, उसके बेटे ने बस अपने दोस्तों की सलाह के कारण उस इतने शक्तिशाली राज्य को तहस नहस कर दिया। वो खत्म हो गया। कमी कहाँ थी? अगर आप सोचिए, बहुत छोटी सी आपको लगे, अरे सलाह ले रहा था, लोग उसको दे भी रहे थे, वो मान भी रहा था। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। हमें परमेश्वर है हमारे लिए, इसलिए हमें कभी उसी की बात को सुनना चाहिए। समय लग सकता है, मैं फिर कह रहा हूं, हो सकता है आपको तुरंत उसका उत्तर न मिले कि ये काम कैसे करें। उस समय परमेश्वर क्या कहता है? धीरज। तुम्हारे अंदर धीरज होना चाहिए। धीरज के साथ बैठो, समय आएगा, सब कुछ मैं सिखाऊंगा, बताऊंगा। ना हम में धीरज है, ना हम में दया है, न कुछ है, तो कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे? इसलिए जब परमेश्वर आगे बढ़ाता है नए नए चीजों में, तो हमें भी सीखना चाहिए कि हाँ, परमेश्वर उस बार गलती हुई थी, अब नहीं करूंगा, अब तुझसे पूछ के ही काम करूंगा। जीवन का हर काम, एक छोटा से बड़ा, तेरी मर्जी के अनुसार करूंगा। और तब परमेश्वर भी आपको आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर के रास्ते पर चल के ही आप विजय को प्राप्त कर सकते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको विजय देने के लिए ही बुलाया है। उसने आपको हार के लिए नहीं बुलाया, पराजय के लिए नहीं बुलाया। उसने विजय देने के लिए हमें चुना है कि हम इस संसार पर विजयी होंगे। और जो चीजें हैं उसको भी आप खत्म न होने दें। ये बहुत जरूरी चीज है। आइए प्रकाशित वाक्य 3:2 निकालिए। प्रकाशित
प्रकाशित वाक्य 3:2 कहता है, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। कहा तुम्हारा कोई काम मैंने पूरा नहीं देखा, तुम आधे अधूरे छोड़ देते हो परमेश्वर के काम को, इसलिए कहता है उसको पूरा करो। और पहला वचन क्या कहता है, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ करो। इसमें वो क्या कह रहा है कि जो बाकी रह गई हैं और मिटने को है उन्हें फिर से दृढ़ करो। वो क्या है? मनुष्य तभी कहलाता है जब उसके अंदर प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम होता है। वचन इसी को कह रहा है कि जो बाकी रह गई हैं, तुम्हारे अंदर तो अब बहुत कम चीजें बच गई हैं। तुमने नम्रता को छोड़ दिया, तुमने प्रेम को छोड़ दिया, तुमने धीरज को छोड़ दिया। कह रहा है कि जो चीज बाकी रह गई है और मिटने पे वो भी कुछ दिन में समाप्त हो जाएगी अगर तुम इसी तरह चलते रहे तो। कह रहा है उन्हें एक बार फिर से दृढ़ करो, अपने अंदर फिर से प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम को फिर से दृढ़ करो, क्योंकि ये तुम्हारे अंदर से मिट रही हैं, ये खत्म होने पर हैं। तुमने अपने जीवन में इन सब चीजों को खो दिया है, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो परमेश्वर चाहता है उसके विश्वासियों में हों और वो सदा बनी रहती हैं। इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने जितनी भी चीजें बनाई हैं वो आज नहीं कल मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी, वो बचेगी नहीं। हम भी मनुष्य भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन कहता है ये जो चीजें हैं प्रेम, आनंद और धीरज, संयम, ये हमेशा बनी रहेगी। इसलिए कह रहा वो भी तू खोता जा रहा है, तेरा जीवन एक बार फिर कहीं अलग दिशा में जा रहा है। कह रहा वो मिटने पे हैं, खत्म हो रही हैं, उन्हें तो बचा लो एक बार फिर से पैदा करो अपने अंदर इन सब चीजों को और उन्हें दृढ़ करो, मजबूत करो, और तब तुम परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए होगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसके विश्वासियों में ये सब चीजें हों। क्योंकि ये इन सब चीजों को कहां से आपने पाया? परमेश्वर ने आपके अंदर इन चीजों को रखा है। संयम आपको दिया है, प्रेम आपको दिया है, आनंद दी, शांति, धीरज, सब परमेश्वर की ओर से है। उसने आपको दिया है, ये सब चीजें आपके अंदर रखी हैं, लेकिन हम उसको खोते जा रहे हैं। तब ये वचन कह रहा है, प्रकाशित वाक्य सबसे आखिरी जो चैप्टर है वो क्या कह रहा है कि भाई इन्हें तो बचाओ, क्योंकि मैं देख रहा हूं आजकल ये भी सब मनुष्य में से मिटने लगी। कह रहा जो थोड़ी बहुत बची है उसको दृढ़ तो करो, बाकी जो रह गई है, क्योंकि तुम धीरे धीरे करके एक एक चीज को खो रहे हो। एक बार फिर से तुम संसार की तरफ मुड़ रहे हो, जिससे तुम्हारा आनंद, शांति, प्रेम सब कुछ घटता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। इस नए साल में हमें इसे दृढ़ करना है, हमें ये बचाना है। ये परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर की राय सलाह को लेते हुए इन चीजों को परमेश्वर कह रहे हैं उन्हें बचाओ, क्योंकि अगर ये खो दिया तो मनुष्य नहीं रह जाता। अगर मनुष्य के अंदर प्रेम नहीं, आनंद नहीं, शांति नहीं, तो वो क्या है? कुछ भी नहीं है। और परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे चुन के अलग किया है। क्यों? इन सब चीजों के लिए। डाला तो सबके अंदर था मैंने, लेकिन लोग संसार के बहाव में बहकर सब चीजों को खो दिए हैं। आज किसी के अंदर प्रेम नहीं, धीरज नहीं, शांति नहीं, कृपा किसी के अंदर नहीं, भलाई करने की इच्छा नहीं, किस पर विश्वास नहीं,
किसी के अंदर नम्रता नहीं, सब में कठोरता आती जा रही है, संयम नहीं, धीरज नहीं, उतावलापन। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे चुन के अलग किया है कि तुम इन चीजों को मिटने मत देना। लेकिन वचन क्या करा है, वो मिटने पर है, वो मिट रही हैं धीरे धीरे। अपने विश्वासियों को परमेश्वर चेतावनी देता है कि उन्हें बचाओ और फिर से दृढ़ करो। अगर तुम्हें लगता है कि कोई चीजें इनमें से मिट गई हैं, खत्म हो गई हैं, कह रहा उसको फिर से दृढ़ करो, फिर से मजबूत करो। क्योंकि अगर ये चीज खत्म, तुम मेरे लोग नहीं हो, फिर तुम भी संसार के हो। फिर मैंने क्या तुझे चुन के अलग किया था, उसका कोई लाभ ही नहीं तुम ले पाए। और परमेश्वर कहता है मैं तो शुरू से मेरी आंखें तुम पर थी, जब तुम माता के गर्भ में थे, मैं तो तब से तुझे देख रहा हूं। इसलिए तुझे निकाल कर अपनी भवन में लेकर आया हूं, जहां मेरी बातें होती हैं, जहां मेरी व्यवस्था बताई जाती है, जहां मैं अपनी इच्छा प्रकट करता हूं कि मेरे विश्वासी कैसे होने चाहिए, मैं कलीसियाओं पर बताता हूं। वचन में कहता है कि परमेश्वर कलीसियाओं पर अपना रहस्य प्रकट करता है। कह रहा बाहर तुम नहीं मेरे रहस्य को जान पाओगे, क्योंकि मैं तो कलीसिया में उतारता हूं अपने रहस्य। आप अगर रहस्य को जानना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के पास आना है, इन सब चीजों को दृढ़ करना है, सही राय सही सलाह पर चलना है। हो सकता है बीता हुआ साल हमारा बिना प्रेम, बिना आनंद, बिना शांति, बिना कृपा, भलाई, नम्रता के बीत गया हो, लेकिन परमेश्वर कहता है इस बार दृढ़ करो। अभी पहला महीना है, दूसरा हफ्ता, अभी आपके पास 11.5 महीने बचे हुए हैं। परमेश्वर एक बार फिर से कह रहा है कि उसको दृढ़ करो यार, वो मिट रहा है, मैं देख रहा हूं, मेरे लोगों में से भी ये खत्म हो रही है। इसलिए कहता है जागो, जागृत हो, सोए मत रहो। उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और मिटने को है, उन्हें दृढ़ करो। हम करते हैं नहीं करते हैं ये हमारे ऊपर है, लेकिन परमेश्वर इस नए साल में आपसे चाहता है, इसलिए उसने आपको आगे बढ़ाया है। पीछे की चीजों को छोड़ के आप आगे बढ़ें। लेकिन अगर हम फिर भी पिछली बार साल की गलतियों को दोहराते हुए इन सब चीजों को जागृत नहीं करते, खुद जागृत नहीं होते, इन्हें दृढ़ नहीं करते, तो ये साल भी वैसे ही बीत जाएगा जैसे रोते गाते पिछला साल बीत गया। लेकिन परमेश्वर आगे बढ़ाया कि इस बार तेरे आंसू नहीं, मैं पहुंचूंगा आंसू। लेकिन कब? मेरी राय पर चलो तब। इन चीजों को फिर से जिंदा करो, खुद भी जिंदा हो, जागो। तुम्हारी आत्मा सोई क्यों हुई है? और तुम्हारी आत्मा सो गई है इसलिए ये चीजें मिटने पर आ गई हैं। एक बार फिर से जागो, इन सब चीजों को अपने अंदर जगाओ, पैदा करो और देखो, खुद अंतर देखना, बीता हुआ साल और ये साल कितने अंतर से बीतता है तुम्हारा। इसमें आपको विजय, खुशियां, शांति सब परमेश्वर देने को चाहता है। हम करना नहीं चाहते, एक बार फिर से बिता देंगे फिर जैसे पिछला साल गया। लेकिन परमेश्वर कहता नहीं, मैं वो नहीं चाहता, मैं नई नई चीजों को चाहता हूं, इसलिए तुम्हें नए वर्ष में प्रवेश कराता हूं। कहता है ना, ऋतुओं को बदलने का भी ताकत उसी के पास है। दिन और रात को बदलता है, मौसम ऋतुओं को बदल देता है। क्यों? नई चीजें दिखाता है। क्योंकि आप जानते हैं हर ऋतु में हर नई चीजें आती हैं, चाहे वो फल हो, सब्जी हो, अनाज हो, जो भी हो, तो वो नई नई चीजों को दिखाता है। इसलिए वो ऋतुओं को और मौसम को बदलता है। लेकिन हम बदलने को तैयार नहीं। परमेश्वर थक गया हमें बदलने के लिए कर कि भाई मौसम, ऋतु, दिन और रात, मौसम और वर्षों को तो मैंने बदल दिया, तुम कब बदलोगे? तुम्हें भी तो इसीलिए बुलाया था कि तुम्हारे जीवन को बदलूंगा। लेकिन तुम्हारे अंदर से चीजें खत्म हो रही है, गलत लोग की राय पे, गलत मार्ग पर चले जा रहे हैं। जबकि मैं कहता हूं मार्ग, सत्य और जीवन तो मैं हूं, फिर भी तुम अपना एक अलग मार्ग निकाल रहे हो।
तो फिर कैसे होगा? जीवन कैसे है आपका जो आप चाहते हैं? चाहता हर कोई है अच्छा जीवन जी, और अच्छी बात है, परमेश्वर ने हमें बुरे जीवन जीने के लिए नहीं बुलाया। ये चाहना कोई गलत नहीं है, लेकिन तब परमेश्वर की आज्ञा पर भी तो चले, उसकी बातें भी तो माने। तो नहीं मुझे जीवन अच्छा चाहिए लेकिन चलूंगा दूसरे के सलाह पर, दूसरे के मार्ग पर, यह संभव नहीं है। इसलिए चुनाव आपका। नया साल परमेश्वर ने आपको दिया, सबको वादा वचन दिया, वही देखकर आप खुश होते रहिए। प्रभु ने कहा इस बार नहीं छोड़ूंगा। अरे आपने छोड़ दिया, ये आपने ध्यान दिया? वो तो कह रहा है मैं नहीं छोड़ूंगा, न त्यागूंगा। लेकिन क्या हमने उसके साथ रिश्ता बनाए रखा है कि हमने छोड़ दिया और उसको त्याग दिया? इसलिए सही जो चीज परमेश्वर कहता है उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को अच्छा करना चाहता है। इसलिए वो अपनी कलीसिया को समझाता है, और दूसरा कोई कारण नहीं है। वो कहता है मैं संसार से अलग किया हूं क्योंकि तुझे अच्छा बनाऊं। क्यों? क्योंकि मेरे कार्य अब तू करेगा। तो क्या कहता है, जो मेरे कहलाते हैं उनके लिए कितनी बड़ी चीज उसने की, अधलोक की कुंजियां। लो भाई, सब कुछ दे रहा हूं जब लाया। लेकिन अगर वो हम अपनी बुरी चाल से चले तो कौन सी कुंजियां, कौन से वरदान हमारे काम आएंगे या हम कर पाएंगे? इसलिए आप सब जितने लोग परमेश्वर के लोग हैं, इन सब चीजों से इस वर्ष में हटिए, परमेश्वर के मार्ग को चुनिए, उस पर चलिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। क्या चीजें मेरे अंदर से खत्म हो रही हैं, क्या मिट रही हैं, मुझे उसको फिर से दृढ़ करना है। इसलिए नहीं कि लोगों ने कहा, नहीं, परमेश्वर की ये इच्छा है कि मैं ऐसा बनूं। मेरे अंदर नम्रता, आनंद, प्रेम, कृपा, दया सब होनी चाहिए, संयम होना चाहिए। मैं इसलिए इन सब चीजों को फिर से दृढ़ करूंगा, फिर से एक बार परमेश्वर में जागूंगा, फिर से उसकी सलाह को हृदय से मानूंगा, और तब परमेश्वर आप सबको उठाएगा, विजयी बनाएगा, अपनी शांति देगा, अपनी आशीष से उड़ेल देगा अपनी आशीष। वो रखता नहीं है बचा के। हमारी तो आदत है बचा के थोड़ा बहुत हर चीज रखने की। परमेश्वर कहता है मैं तो सब तेरे लिए रखा हूं, तो मैं किस लिए रखूंगा? हमारे और आपके लिए है। कितना पा सकते हैं ये भी हमारे ऊपर है। अब कौन कितना पाना चाहता है ये निर्णय आपका। जाइए, सोचिए, समझिए कि इस नए वर्ष में हम कितना पाना चाहते हैं। परमेश्वर उतना देगा, और तब आपका जीवन एक विजयी जीवन भी होगा। लोग देखेंगे उस जीवन को, और प्रभु ने जिस काम के लिए हमें संसार से अलग किया है वो काम भी हम परमेश्वर के लिए पूरा कर पाएंगे। परमेश्वर सबको आशीष दे।